So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to proceed in our discussion of cell. So last video में हम लोगों ने देख लिया था that cell is the basic structural and functional unit of life, जो हम इस वीडियो में भी देखेंगे. But now we will be talking more about the discovery of the cell, right? So let's proceed and let's crack it. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on Get Subscription. जैसे ही आप लोग Get Subscription पे क्लिक करोगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करें, क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड इंप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन उसी के अपोज में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पे करने पड़ेंगे. यानी 5,500 से आपका प्राइस जो है 5 गुना ड्रॉप होकर सीधा 1300 के आसपास आ गया. यानी कि आप अगर ड्यूरेशन बढ़ाते हो कोर्स पैक की तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. सेकेंडली, अगर आप विपिन नाम का कोड यूज करके 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. जैसे कि मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक, मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स जो कि टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहेंगे, मेरी सारी की सारी पीपीटीज, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स, ओके, जिसमें मेरा कंटेंट भी होगा, प्लस आपको मेरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और काफी सारी डीपीपीज मिल जाएंगी जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम का कोड यूज करें. और एंड में मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे वहां पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज दें. सो व्हाट इज अ सेल? ओके, सेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया. बट व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ व्हाट? दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ये 2 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया, आपके मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म, आपके प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके सेल में सारे काम हो जाते हैं. आपके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका सेल भी डाइजेशन शो करता है. आपकी बॉडी के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इनके सेल में भी काफी सारे ऐसे मैकेनिज्म्स रहते हैं. चाहे इनके अंदर डेवलप्ड और ऑर्गन सिस्टम ना हो, लेकिन इनके अंदर वो सारे फंक्शन जरूर होते हैं. तो इसीलिए एक सेल भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है. लेकिन एक सेल से छोटा अगर दुनिया में कुछ भी है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. यानी अगर आप बात करो ऑर्गेनेल्स की जो मिलकर सेल बनाते हैं, अगर आप बोलोगे कि क्या ये ऑर्गेनेल्स जो हैं आपके इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं कर पाएंगे. समझ लो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है. अब आप बोलोगे सर खाने पीने के लिए तो खाना जरूरी होता है, क्लोरोप्लास्ट तो खुद का खाना बना सकता है, तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, खाना तो खुद बना लेगा, लेकिन एनर्जी कैसे बनाएगा? यू नो वेरी वेल कि खाना इज नॉट एवरीथिंग. खाने को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनानी पड़ती है, जो कहां बनती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. सो इसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी. सेकेंडली, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं, यानी दोनों अपने अपने 50% जीन्स को एनकोड कर सकती हैं. तो बचे हुए 50% कौन कोड करेगा? इन दोनों का पिताजी, दैट इज न्यूक्लियस. यानी अगर न्यूक्लियस नहीं हुआ तो ये दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. और अगर एनर्जी नहीं आई, फूड नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं होगा तो न्यूक्लियस भी काम नहीं कर पाएगा. यानी अल्टीमेटली सब चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं. आपके एक सेल से छोटा कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेल इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स. So anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. यानी कि अगर एक सेल से छोटा कुछ भी है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. All living organisms मतलब no exception. And no exception means ये आपका characteristic feature हो जाता है living organism का. And it is the fundamental structural and functional unit of life. कहने का ये मतलब है यही वो एक कण है, यही वो एक छोटा पार्ट है जो बार बार अपनी रिपीटेशन से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएगा. और यही वो बेसिक पार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे. तो ये आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले जो है जिंदा सेल देखा था. इसके अलावा 2 साइंटिस्ट का नाम यहां पर आता है, रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल देखा था, ये बात ठीक है, लेकिन आपको यह याद रखना है कि वो डेड सेल था, वो डेड कॉर्क सेल थे, जिसमें उन्होंने बेसिकली सेल वॉल देखी थी और कुछ नहीं था वो. लेकिन हां, तब भी इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा. तो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा. लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या देखा?
पहली बार सेल का न्यूक्लियस देखा। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने काफी अलग अलग डाइवर्स तरीके के सेल्स देखे थे। इन्होंने सबसे पहली बार जो है आपका लिविंग सेल देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसा मैंने बताया, न्यूक्लियस देखा। तो ये बात ठीक है, आपको सिर्फ रॉबर्ट हुक यहां पर ऐड करना है, राइट। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप and improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of cell। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल में जिनका डायमेंशन बहुत ही कम रहता है, जैसे कि राइबोसोम वगैरह। सो ये राइबोसोम आपके पहले इतने ज्यादा डेसिफर्ड नहीं थे। ये तब ऐसा हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, क्योंकि छोटे से छोटे चीजों को देख सकता था। तो माइक्रोस्कोपिक की जब इन्वेंशन हुई तो आपका सेल दिखने लगा, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स हुई, इंप्रूवमेंट्स हुई, तो सेल का छोटे से छोटा कंपोनेंट आज हम देख पाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोपी है अब तक का। बहुत बड़ी मशीन होती है, अराउंड 5 से 7 करोड़ रुपए की आती है, यानी कि आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं इतने पैसों में जितने में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजुअली आता है। एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये जो थे बेसिकली इनका शौक था माइक्रोस्कोप बनाना, तो इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा था। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सेल। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अगर आप लोगों को समझ में आई ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट टू दीज 2 सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ माइन, और आप यहां पर मुझसे जुड़ भी सकते हैं। ओजोन क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल है, एंड विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम का इंस्टाग्राम हैंडल है। ऑलराइट, और अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यानी नीट यूजी इन 10 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।